और जी क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक। मेरी आज लास्ट नाइट शिफ्ट थी। ये पीछे ये वाली बिल्डिंग है ना, ये क्लिनिकम ग्रोस हार्डन है, लाइक पीजीआई है म्यूनचन की। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जो बड़ी बड़ी पीजीआई है ना, उनमें से एक में ये नाम आता है। एलएमयू नाम सुना होगा, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी, उन्हीं की पीजीआई है। यहाँ पे आज लास्ट नाइट शिफ्ट थी तो अभी ख़त्म किया वीडियो। अभी मैं जाके घर बनाता हूँ। अभी सुबह के 7 बजे हैं। रात मैंने स्टार्ट किया था काम 9 बजे। रात के 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक लंबी डीन्स होती है, लंबी शिफ्ट होती है मेरी ये। तो आज लास्ट थी। अभी घर जाकर थोड़ा आराम करके और फिर वीडियो बनाता हूँ मैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपके पूरे पूरे चांसेस है कि आपने ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज किया है जिसकी फीस है। तो आपको मैं 3 बेसिक स्टेप बताऊंगा, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी फीस पे कर सकते हो या नहीं पे कर सकते हो। तो पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी, पब्लिक है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। दूसरा, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको उस डिग्री की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर आप पैसे पे भी कर रहे हो एक एज अ स्टूडेंट, जॉब करके और पढ़ के और अपना सब कुछ मेहनत की कमाई आप उनको पे कर रहे हो, और उसके बाद जो आपको डिग्री मिल रही है उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर कि आप पैसे कमाओगे कैसे, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये 3 सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में मैंने 2 सब क्लास बनाई है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में देखना है कि आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी, आपकी फीस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने ही पैसे कमाने पड़ेंगे जितना कि आपका खर्चा हो। आपका खर्चा कितना हो सकता है? 300 रेंट प्लस आपके बिल्स, आपका खाने पीने का खर्चा 150 यूरो और लगा लो, 450 से 500 यूरो बन जाता है बर्लिन या किसी दूसरी सिटीज में। अगर आप म्यूनिक में आ रहे हो तो आपका 100 यूरो और खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि ये सिटी महंगी है। तो 450 से 500 यूरो आपका खर्चा हो गया। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो तो आपका खर्चा चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट आते हैं वो ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आते हैं। तो उनकी फीस 9 से 12,000 यूरो तक होती है। हम इसका बेस लेकर के चलेंगे। मानो कि आपकी 9,000 यूरो फीस है, जैसे कि आप आर्डन यूनिवर्सिटी लगा लो या फिर बीएसबीआई लगा लो या फिर आईयूपीएस लगा लो, न्यू यूरोपियन लगा लो, ईयू लगा लो, यूई लगा लो। ये इन जैसी यूनिवर्सिटी है तो इनकी 9 से 10,000 के बीच में फीस होती है। 9, 10,000, 12,000 ऐसा कुछ होता है। अब आर्डन में एक आधे कोर्स ऐसे भी हैं जिसमें 6 से 7,000 फीस है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फीस कितनी है। आपके ऑफर लेटर पे लिखा होगा। अगर आपकी 9,000 यूरो फीस है तो 3 साल की फीस आपकी बन जाती है 27,000 यूरो। अब उसमें से आपको वो 1,500, 2,000 आपको डिस्काउंट दे देते हैं पहले साल में। तो 27,000 में से 2,000 गए, 25,000 आपकी फीस बनती है अगर हम 9,000 के बेस के हिसाब से चले तो। अब आपको यूनिवर्सिटी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो आपको उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से डिग्री करता हूँ, कोई भी बिजनेस कोर्स लगा लो, ठीक है, उसमें अगर आप करते हो उसके बाद आपके जॉब मिलने के चांसेस कितने होते हैं, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी जोन सी मर्जी यूनिवर्सिटी हो। अगर आप पब्लिक से करते हो, पब्लिक में काफी बढ़िया फायदे होते हैं। जो हमारे कॉमर्स के कोर्सेज है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा कम है और फ्री नहीं है। काफी ही कम है। जो फ्री कोर्सेज होंगे तो एक आधा कोर्स होगा कोई, क्योंकि वो बिजनेस की स्ट्रीम है तो सब बिजनेस करते हैं अपना। ठीक है, अगर आप इंजीनियर या दूसरी किसी स्ट्रीम में जाते हो, मेडिकल स्ट्रीम में जाते हो, तो वहां पर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी स्टडीज फ्री हो। तो हमारा पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कवर हो जाता है कि पहले आपको फीस देखनी पड़ेगी, दूसरा आपको उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी कितनी है। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पैसे कमाओगे कैसे। सबसे पहले मैं आपको लीगल वे बता देता हूँ कि आपको अगर जो आपकी लीगल परमिशन होती है वो आपकी होती है 120 दिन फुल काम करने की और 240 दिन हाफ डे काम करने की। अब जो आपके फुल डे काम करने की होती है उसमें एक एक अगर आप फुल डे काम करते हो तो उसमें 8 घंटे होते हैं। एक फुल डे मतलब कि 8 घंटे। अगर आप हाफ डे काम कर रहे हो तो 4 घंटे होते हैं। अब 120 दिन है हमारे पास और 8 घंटे हैं, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कोई 960 घंटे बन जाते हैं। और वैसे ही हमारा 240 गुना 4 960 घंटे बन जाते हैं। अब 960 घंटे आपको ज्यादा से ज्यादा 12 यूरो मिल सकते हैं। तो उसका कोई 11 साढ़े 11,000 आप एक साल में कमा लेते हो। फिर उसको टैक्स भी देने पड़ते हैं। आपको महीने के हिसाब से बता देता हूँ, काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं। मान लो कि आप लीगली 850 यूरो कमा रहे हो, 860 यूरो कमा रहे हो, उसमें से आपका टैक्स भी चला जाएगा। 750 760 यूरो आपके हाथ में आ जाएंगे, मतलब कि आपके अकाउंट में आ जाएंगे 750 या 760 यूरो। अब 750 को आप 12 से गुना कर लो तो हमारे 9,000 आ जाते हैं एक साल में। तो हमारी फीस कितनी थी? बेस लेवल अगर हम लगा करके चले 9,000 यूरो अगर आपकी फीस है। अब 9,000 आपके पास कमाई आ रही है, उसमें से आपको खर्चा भी निकालना है। 450 यूरो आपका एक महीने का खर्चा है।
अगर आप कम से कम खर्चा करो तो 400 यूरो लगा करके चलो, 400 गुना 12 कर दो तो 4800 यूरो बन जाते हैं, 4800 यूरो। 9000 में से अगर 4800 यूरो माइनस करते हैं तो 4200 यूरो हमारे पास रह जाते हैं, 4200 यूरो। अब 4200 यूरो आपकी सेविंग्स है, अब 9000 आपकी फीस है, तो 4800 यूरो फिर ऊपर जाते हैं कि मतलब कि आप पैसे पे नहीं कर सकते। ये है लीगल वीकेंड। अगर आप 4 से 5000 फीस वाला कोई कॉलेज रहते हैं जिसकी 1 साल की फीस 5000 यूरो है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो जाएगी आपकी फीस, पे कर सकते हो। अगर आपकी 9 से 10,000 फीस है तो आपकी नहीं होगी पे। अब दूसरा तरीका आ जाता है इलीगल वे का, जैसे कि आपके पास है 120 दिन की परमिशन, मतलब कि 8 घंटे, वही हमारा 960 घंटे बन जाता है। अब हमारे कुछ इंडियन रेस्टोरेंट है या फिर तुर्की रेस्टोरेंट है, काफी होते हैं जो काला काम करवा लेते हैं। अब काला काम क्या होता है कि परमिशन कम भर दी और आपको काम आपको ज्यादा मिल गया, अंडर द टेबल जिसको हम कहते हैं। अगर आप अंडर द टेबल काम कर रहे हो, जैसे कि आपके पेपर जो आपकी परमिशन है वो भर रखी है उन्होंने 450 यूरो की, आपको 450 यूरो अकाउंट में दे देंगे वो ऑफिशियली, और बाकी आपका सब काला चलेगा। मतलब कि आप अंडर द टेबल काम कर रहे हो। अब 1 महीने में अगर आप शाम शाम को किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो 1 महीने में आप 1200-1300 यूरो कमा लेते हो। इसके बाद और भी आपको मैं तरीके बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टूडेंट यहाँ पर करते हैं। मैं आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं दे रहा आपको ऐसा करना है आपको वैसा करना है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। इतनी आप में समझ आ ही जाती है, अगर आप बाहर आ रहे हो तो आपको पता ही होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। तो आपको मैं उस चीज को नहीं बता रहा आपको क्या करना क्या नहीं करना, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप शाम शाम काम कर रहे हो हर एक दिन किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में या कहीं और जहाँ पर आपको अंडर द टेबल पैसे मिल रहे हैं, तो आपको 1200-1300 यूरो आप आराम से कमा लेते हो। अब 1200 को आप 12 से गुना करो, ये कोई 14,400 यूरो बन जाते हैं। उसमें से आपको 4500 यूरो खर्चा निकालो, रेंट निकालो, सब निकल जाता है। आपके हाथ में 10,000, मरे से मरे 9,000 यूरो आपके पास बच जाते हैं जो आपकी फीस के लिए काम आ जाएंगे। अगर आपकी फीस 9-10,000 यूरो है तो आप निकाल सकते हो। एक ये तरीका हो गया। अब कुछ स्टूडेंट पता क्या करते हैं, वो शाम शाम को नहीं काम करते, फुल डे काम करने लग जाते हैं। जैसे कि वो अपने जो फुल परमिशन हो जाती है वो बर्गर किंग में या कहीं और भरवा लेते हैं, मतलब कि कागजों पर वो बर्गर किंग में काम कर रहे हैं और काला काम भी कहीं और कर रहे हैं, लाइक मिनी जॉब भी उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी भरवा रखी है। अब एक और चीज बता देता हूँ, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहते हैं कि लोग कि एक लड़का बर्गर किंग में भी काम कर रहा है और साथ में वो मिनी जॉब भी कर रहा है, मतलब पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, मिनी जॉब भी कर रहा है। आपके पास 960 घंटे है, या तो आप उसको हर एक दिन काम करके पूरा कर लो, दिन में 12-12 घंटे काम करो, आप 960 घंटे पहले पूरे कर लो, या फिर 4-4 घंटे काम करके पूरा कर लो। वो 960 घंटे 960 घंटे ही रहने हैं, ठीक है। ये एक क्लैरिफिकेशन थी, आपको समझ आ जाए तो हाँ, मैं बता रहा था कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो बर्गर किंग में भी काम कर रहे हो, साथ में इंडियन रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं काला, तो वो मतलब कि 1200-1300 यूरो बर्गर किंग से भी कमा लेते हैं, 1000 से 1500 के बीच में, कहीं 1200-1300 ही निकलता है वहां से, और साथ में इंडियन रेस्टोरेंट से कमा रहे हैं शाम शाम को यही कोई 900-1000 यूरो, तो 2000-2500 यूरो आराम से वो कमा लेते हैं। पर यहाँ पे नुकसान क्या हो जाता है, इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम फीस पे करने के लिए उस कॉलेज को, हम कॉलेज में जाते ही नहीं है, बस फीस पे कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं और उनको दे रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे बचे तो घर बेच रहे हैं। 2000-2500 बंदा कमा रहा है, 500 यूरो ऊपर का खर्चा निकल गया, उसका 2000 बच गए हैं, उसमें से अपना वो 1000 फीस अपना निकाल रहा है, वो बाकी के 1000 बचा अपने लिए सेव कर रहा है या फिर इंडिया भेज रहा है। पर यहाँ पे हमारा नुकसान क्या हो जाता है कि आप एग्जाम्स में फेल हो जाते हो, अगर आपकी बैक लग जाती है, अगर आपको दोबारा देना पड़ता है एग्जाम, तो उसकी फीस अलग लगती है, उसके भी काफी महंगे महंगे रेट है यहाँ पर। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फेल हो जाते हो किसी एग्जाम में और आपको देना पड़ता है दोबारा, ये तो प्रॉफिट नहीं हुआ हमारा, हम काम कर रहे हैं सिर्फ और स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक ऐसा सोल्यूशन निकाल के रखना अपना, अगर आप आ भी रहे हो 9-10 हजार यूरो आपकी फीस है, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर लेना कैसे कैसे आपको कैसे काम करना है। बस आपको बैलेंस बनाए रखना है स्टडी का और अपना वर्क का। ऐसा नहीं है कि आपको वर्क ही करना है, आपको स्टडी ही करनी है, दोनों आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बेटर रहेगा सबसे पहले आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपका नहीं होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढो प्राइवेट जिसमें कि आपका खर्चा कम, 5 से 6 हजार यूरो फीस हो, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप पढ़ भी लो और आपके आगे बाद में नौकरी भी लग जाए। और अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो डॉइच थोड़ा बहुत सीख ही लेना, आपके आगे काम आएगी जॉब ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश आती है, बर्लिन आ रहे हो, आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। अगर आप स्टडी के बाद मतलब कि डिग्री के बाद आपको जॉब ढूंढनी है, बेटर रहेगा कि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आनी चाहिए, तो वो काफी ज्यादा हेल्प कर देगी। होप करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आ ही गया होगा कि आपको पैसे कैसे कमाने और कैसे आपको देखना है कि मेरे लिए कॉलेज बढ़िया है या कॉलेज बढ़िया नहीं है। अब इस वीडियो के साथ मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ, जैसे कि आपने 5 से 6 हजार यूरो वाला 1 साल की फीस है जिसकी, वो अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप शाम को किसी इंडियन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, 1200 यूरो कमा रहे हो, आपके पैसे बच जाते हैं,
तो उन पैसों को आप सेव करो। अगर आपको 1 साल का वीज़ा मिला है तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट अपना ऐसे का ऐसे ही रखना, और जो आपका खर्चा बाहर से पैसे जो कमाए हैं उनसे निकालना है। अगर आपको 3 साल का वीज़ा मिला है तो आप उस ब्लॉक्ड अकाउंट को आराम आराम से अपने इंडिया घर पैसे भेज सकते हो उन ब्लॉक्ड अकाउंट से, और जो आपका खर्चा बन रहा है वो अपनी दूसरी जॉब से आप निकाल ही रहे हो। ठीक है, ऐसा कर लेना। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी हो, आपकी काफ़ी लाइक क्वेश्चन क्लियर हो गए हो, तो मेरे को कमेंट कर दो नीचे और बता दो कि कैसी लगी है वीडियो। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दो, और लाइक कर देना यार, लाइक किया करो, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी तो आप खुद ही देख लो बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ मैं अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, ऑफ विद द सेम।